तो हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। और आज मैं एक बड़ा यूनिक टॉपिक लेके आई हूँ कि कोई हमारी मदद ना करे तो हाउ टू डील विद दैट। मतलब बट ऑब्वियस डिसअपॉइंटमेंट होती है, बुरा लगता है। हमको लगता है उसको हमारी मदद करनी चाहिए थी, या फिर यूं भी लगता है कि सामने वाले की मदद मैंने तो करी थी बट वो मेरी क्यों नहीं करता। तो अब करे क्या, मैंने इसको अपनी लाइफ में कैसे सॉर्ट आउट करा, मैं आपको वो बताती हूँ। तो आपको भी इससे अपनी हेल्प हो सकती है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, फर्स्ट वी नीड टू एनालाइज, क्या मैं अननेसेसरी हेल्प मांग रही हूँ? क्या मैं हर छोटी छोटी चीज के लिए सामने वाले के पास चल जाती हूँ? क्या मैं अपनी हर पैसे की जरूरत के लिए, कभी भी जरूरत होती है तो सामने वाले से उधार मांग लेती हूँ? देन मे बी आई एम रोंग, बिकॉज ओवर डिपेंडेंसी ऑन एनी बडी इज डेफिनेटली अ रोंग थिंग। तुमको, आई गेस माइक ठीक है प्लीज, हाँ, तुमको ओवर डिपेंडेंसी किसी पर भी नहीं रखनी है कि सामने वाला आएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, किसी भी एस्पेक्ट में। ऐसे ओवर डिपेंडेंसी बंद कर लो, पहली चीज। तो अगर ऐसा है तो फर्स्ट यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। सेकंड थिंग, आप ये कहते हो कि भाई मैंने तो उसकी मदद करी, फिर भी वो मेरी मदद नहीं कर रहा, तो अब क्या करें? तो अब आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है कि आपको ये याद रखना है कि उस बंदे ने मेरी जरूरत के वक्त मदद नहीं करी, बंदा या बंदी, वट एवर द पर्सन, कि भाई मेरी, जब मोस्ट ऑफ द टाइम उस, मतलब क्या मोस्ट ऑफ द टाइम इज द रॉन्ग वर्ड, मतलब उस पीक पे नीड थी, बहुत मेरा कुछ अच्छा हो सकता था, मेरे को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी, एंड दैट पर्सन कुड हैव हेल्प्ड मी एट दैट टाइम, वो कर सकता था इंसान, बट स्टिल दैट पर्सन डिडंट। तो एक फर्स्ट थिंग, मैं ये नहीं कह रही उसको भूल जाओ, कोई नहीं, माफ कर दो। ना माफ करना है ना ग्रजेस रखने हैं, सिंपल सी बात है। एक अपना याद रखना है कि भाई इस बंदे ने तो मेरी मदद नहीं करी थी, इस बंदी ने, इस अंकल ने, इस आंटी ने, इस भैया ने, भाभी ने, इन्होंने मेरी मदद नहीं करी थी। गॉट इट? फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर दिस। ओ, एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड आया, दिखाओ, उड़ गया। चलो कोई नहीं, विंडो के पास हो ना तो वर्ड भी दिखता है बाय द वे, आई कैन शो दैट। या, सो लेट्स प्रोसीड। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमको एक तो ये चीज याद रखनी है कि भाई उस बंदे ने मदद नहीं करी, तो अपने भेजे को एक सिग्नल दो, अगली बार ये मदद के लिए आए, डोंट कम टू मी। बोलना नहीं है उसको, सिंपल अपने ब्रेन में याद रखना है कि भाई मेरे पास तो मदद के लिए मत आ जाना, मैं तो नहीं करने वाला। क्योंकि अगर आप उसकी कर दोगे ना, तो मे बी शायद आपको अच्छा लगे, बट समवेयर यू विल होल्ड द ग्रजेस कि भाई मैं तो मदद कर देता हूँ, सामने वाला क्यों नहीं करता मेरी मदद। तो ये भी चीज है। तो इसलिए रिमेंबर दैट, बाकी रेस्ट योर चॉइस, इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर, आप बहुत ही महान हो तो मत करो। बट नॉर्मली लोग ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। नॉर्मली लोगों को ये पैटर्न रहता है कि भाई उसने मेरी मदद नहीं करी तो उसके लिए ग्रजेस रखेंगे। आई एम नॉट सेइंग टू कीप द ग्रजेस, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि आप उसको याद रखो। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, देखो, आप अपनी लाइफ में ग्रजेस तो होल्ड करके नहीं चल सकते ना, क्योंकि इफ यू होल्ड द ग्रजेस, आप उसके लिए बुरी भावना रख रहे हो या अपने ही मन को दुखी कर रहे हो। अल्टीमेटली मैं आपको जिंदगी का एक सबसे बड़ा राज बताती हूँ, आप किसी से भी हेट करो, कुछ भी करो, इट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन या ईटिंग पॉइजन इनटू समथिंग। जहर खा रहे हैं हम खुद और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला मर जाए। इट इज लिटरली लाइक दिस। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप हेट करते हो, जब आप जेलिसी करते हो, आप कुछ भी करते हो ना सामने वाले से, तो उसको तो शायद ही कुछ फर्क पड़ रहा हो, मे बी शायद उसका कुछ अच्छा ही हो जाएगा। क्योंकि एज पर एस्ट्रोलॉजी अगर आप किसी से ऐसे करते हो तो आप अपने अच्छे कर्मों को उसको दे देते हो, पर आपका तो डेफिनेटली बुरा होगा। उसका कुछ अच्छा हो बुरा हो वो तो पता नहीं, आप तो अपनी जिंदगी के लगा लोगे, आपको नहीं समझ आएगा आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। हेट, जेलिसी, ऑल दीज आर इमोशन जो हमको अंदर ही अंदर खत्म करते रहते हैं। हमको ना तो ग्रोथ लेने देते हैं, ना पैसा कमाने देते हैं, ना अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने देते हैं, कुछ भी नहीं। इमोशनल हेल्थ भी हमारी खराबी होती है। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट हमारी बॉडी, मेंटल हेल्थ सब पे आता है। तो इतनी सी बात है, हमको ग्रज कैसे नहीं रखना है, अगर रखा हो तो उसको हटाना कैसे है। एक जिंदगी में एक सिंपल सी चीज समझो, जो इंसान तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कुछ भी रीजन हो सकता है, हो सकता है वो करना चाहता हो वो कर नहीं पाया, या दूसरा रीजन हो सकता है वो करना तो नहीं चाहता था और कर भी नहीं पाया, दोनों ही चीजें। तो एक सिंपल सी लाइन जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी ना, ये मैंने खुद से सीखी,
किसी ने मुझे सिखाई नहीं, कि दैट पर्सन शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मेरी सक्सेस जर्नी का वो पार्ट बने। जिस इंसान से मैंने कभी मदद मांगी और उन्होंने मेरी मदद नहीं करी, मे भी शायद भगवान जी नहीं चाहते थे कि वो मेरी सक्सेस जर्नी का पार्ट बने। और जिन्होंने कर दी, तो आई फील ग्रेटफुल कि अच्छा है तुमने कर दी। नाउ यू आर द पार्ट ऑफ माई सक्सेस जर्नी, सॉरी, यू आर द पार्ट ऑफ माई सक्सेस जर्नी। तो बस दैट्स इट। जब आप अपनी जिंदगी की स्टोरी सुनाने बैठोगे या कहीं पे अपनी बुक लिखोगे या कुछ भी, वट एवर द थिंग, तो आप उन लोगों को क्रेडिट दोगे जिन्होंने आपकी मदद करी, और जिन लोगों ने नहीं करी तो आपकी जर्नी का पार्ट थे ही नहीं, तो आपकी स्टोरी में कभी उनका नाम आएगा ही नहीं। सो दैट्स इट। तो इतनी सी कहानी थी। आई होप आपको समझ आई। उस वीडियो में मैंने बहुत डीप बातें करी हैं, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और खुश रहो, मस्त रहो, दूसरों से जेलसी हेट वाले इमोशंस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल पे खत्म करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।